क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर हुज सम कैन बी ज़ीरो इज़ 4 वाई। इसको एक्सप्लेन करना है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी आ सकता है कि मिनिमम कितने नंबर्स ऑफ वेक्टर्स होने चाहिए जिसका सम करने पे ज़ीरो आ जाए, राइट। तो इसका आंसर ऑप्शन में 4, 3, 2 ऐसे ऑप्शन में रहेगा, तो ऑप्शन 4 जिसमें होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो क्यों 4 नंबर ऑफ वेक्टर कम से कम चाहिए उन सब का सम ज़ीरो करने के लिए, वो अभी हम लोग समझेंगे। तो दो वेक्टर अगर हम जहाँ भी बनाएंगे वो हमेशा एक ही प्लेन में होगा, दो वेक्टर, क्योंकि दोनों वेक्टर से जो पास करेगा प्लेन उसी को मैं एक एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन जो भी मानना है वो मान लूँगा। तो दो वेक्टर जब भी दिया हुआ है तो जिस प्लेन में भी दोनों वेक्टर होगा, क्योंकि एक वेक्टर मतलब एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, और दूसरा स्ट्रेट लाइन मिलाएंगे हम, दूसरा कोई स्ट्रेट लाइन लेंगे, जैसे एक स्ट्रेट लाइन एक वेक्टर हो गया। अब दूसरा वेक्टर किधर भी लेंगे, इधर एक वेक्टर ले लिए हम, तो इसी को एक प्लेन कंसीडर कर लेंगे, इसी को मैं एक प्लेन कंसीडर कर लूँगा, राइट। तो दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होगा। अभी कोई ऐसे बोलेगा कि ये ऊपर की तरफ है, ऐसे ऊपर, तो हम ऊपर की तरफ ही ये वाले को ही प्लेन एक मान लेंगे, इसी को, यानी टू वेक्टर्स आर ऑलवेज फॉर्म अ सिंगल प्लेन। दो वेक्टर हमेशा को प्लेनर ही होगा, दो वेक्टर, राइट। क्लियर है इतना। थर्ड वेक्टर अगर लेंगे तो दो अगर डिफरेंट वेक्टर है तो और वो एक ही प्लेन में है वो फिक्स है, लेकिन मुझे क्या बोला है कि डिफरेंट प्लेन में रखना है और डिफरेंट प्लेन में सम ज़ीरो होना चाहिए। तो दो वेक्टर का सम सेम प्लेन में अगर दोनों है तो ज़ीरो हो जाएगा अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का है, राइट। इसको ए मैं लिख दे रहा हूँ वेक्टर और इसको बी। तो ए और बी वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का अगर है, तो इक्वल मैग्नीट्यूड का अगर दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल मैं बोल रहा हूँ, तब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा और उसका रिजल्टेंट ज़ीरो हो जाएगा। तो दो वेक्टर का मिनिमम टू वेक्टर रिक्वायर्ड है रिजल्टेंट ज़ीरो करने के लिए, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो, राइट। और अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो दो वेक्टर कभी ज़ीरो नहीं होगा सेम प्लेन में रहते हुए भी, क्योंकि वो सब्ट्रैक्ट करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में रखते हुए। 10 न्यूटन और 5 न्यूटन वो एक ही प्लेन में है तो कैंसिल नहीं होगा, 10 रहेगा अपोजिट तब कैंसिल होगा। तो कम से कम एक ही प्लेन में अगर बोल दे कि सिंगल प्लेन में मिनिमम वेक्टर कितना चाहिए इक्विलिब्रियम में रखने के लिए या नेट ज़ीरो करने के लिए, तो मिनिमम 3 चाहिए, क्योंकि दो का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट जिधर आएगा उसके अपोजिट अगर तीसरा हो जाएगा तब कैंसिल हो जाएगा वो। तो मिनिमम 3 वेक्टर्स रिक्वायर्ड है सेम प्लेन में तीनों वेक्टर अगर रखना है तो रिजल्टेंट ज़ीरो करने के लिए। लेकिन हमको क्या बोला है कि हमको अब सब वेक्टर को डिफरेंट प्लेन में रखना है, जितने भी वेक्टर हैं। जैसे मिनिमम अगर आप बोलिए कि 3 वेक्टर रिक्वायर्ड है तो तीनों डिफरेंट प्लेन में आपको रखना है। अच्छा, प्लेन की अगर बात करें तो सिर्फ एक्स वाई और वाई जेड प्लेन नहीं हो सकता है, बीच का भी कोई प्लेन हो सकता है। जैसे इसी में क्यूब में हम दिखा दें कि एक ये प्लेन है ऐसा, फिर एक प्लेन ऐसे टिल्टेड भी हो सकता है ऐसे किसी एंगल पे, और एक प्लेन और भी टिल्टेड ऐसे हो सकता है। यानी सिर्फ एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स ही प्लेन नहीं है, बीच का भी कोई जैसे डायगोनल की तरफ भी कोई प्लेन हो सकता है, 30 डिग्री पे भी कोई प्लेन हो सकता है। तो मुझे ध्यान बस ये रखना है कि जो मैं वेक्टर सेलेक्ट करूँ वो सभी वेक्टर्स अलग अलग प्लेन में हों, एक ही प्लेन में नहीं। तो दो वेक्टर की अगर बात करें तो एक वेक्टर मैंने ये बनाया और ये जो भी वेक्टर मुझे बनाना है वो डिफरेंट प्लेन में बनाना है। तो जो दो वेक्टर मैं बनाऊंगा उन दोनों वेक्टर से पास करता हुआ खुद एक प्लेन हो जाएगा, क्योंकि दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होता है। तो हम जानबूझकर इजी लिए हैं, ये वाले प्लेन को कंसीडर किए हैं हम, इधर वाले प्लेन को। वैसे किधर भी ये दोनों एरो लेते तो उससे पास करता हुआ एक प्लेन हो ही जाता, एक प्लेन, दो वेक्टर ऑलवेज कोप्लेनर होता है, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट इसी प्लेन में होगा जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर है, दो वेक्टर ऑलवेज कोप्लेनर, तो जिस प्लेन में ये होगा उसका रिजल्टेंट उसी प्लेन में आएगा। तो थर्ड वेक्टर को मुझे किधर रखना है, इस प्लेन में नहीं रखना है, अलग प्लेन में रखना है मुझे। तो तीसरा वेक्टर, ये फर्स्ट वेक्टर हो गया, ये सेकेंड वेक्टर, तो थर्ड वेक्टर हमको रखना पड़ेगा और वो अलग प्लेन में रखना है, उसी प्लेन में नहीं रखना है। तो इसके अपोजिट अगर करेंगे तो सेम प्लेन में हो जाएगा, इसके अपोजिट 180 एंगल बनाने के चक्कर में ज़ीरो करने के लिए, यानी कि 3 वेक्टर से ये पॉसिबल नहीं है। मुझे इसको अलग प्लेन में रखना है, तीसरे वाले को डिफरेंट प्लेन में।
तो अगर हम डिफरेंट प्लेन में रख लिए, ये तीसरे वाले वेक्टर को इधर हम मान लीजिए रख लिए, मतलब इसी प्लेन में नहीं रखे हैं, इसी प्लेन में कुछ अंदर की तरफ रखे हैं अलग न्यू प्लेन में, तो उसका एक कंपोनेंट तो इस रिजल्टेंट को कैंसिल कर देगा, एक कंपोनेंट, लेकिन एक कंपोनेंट और बच जाएगा उसका, एक कंपोनेंट। तो उसको कैंसिल करने के लिए एक और वेक्टर मुझे कंसीडर करना पड़ेगा अलग प्लेन में, ताकि इस वेक्टर का दो कंपोनेंट आ जाए, एक इस रिजल्टेंट के अपोजिट चला जाए कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट उधर जाए जो इसको कैंसिल कर दे, इसको। यानी मिनिमम 4 रिक्वायर्ड होगा वेक्टर। कहने का ये मतलब है कि आप जो दो वेक्टर लेंगे, वो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर, एक कुछ ऐसा वेक्टर लेंगे, तो इसका रिजल्टेंट कुछ इधर को आएगा, तो इस रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में मुझे एक फोर्स चाहिए, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम तीसरे वेक्टर को ले लेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तब तो वो प्लेन एक ही प्लेन हो जाएगा, इसी प्लेन के नीचे का प्लेन हो जाएगा, इधर इसी प्लेन के नीचे वाले प्लेन में ये जाएगा कंपोनेंट। लेकिन मुझे तो अलग अलग प्लेन में रखना है, तो फर्स्ट वेक्टर और सेकेंड वेक्टर को कोई उपाय नहीं है डिफरेंट प्लेन में रखने का, दो तो वेक्टर जहाँ भी होगा उसको एक प्लेन मान लेंगे। तीसरा वेक्टर अगर हम उस प्लेन से बाहर किसी प्लेन में लेंगे थर्ड वेक्टर को, तो वो वेक्टर इसके अपोजिट आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको अपोजिट आएगा तो इसको भी उसी प्लेन में रखना पड़ जाएगा मुझे, ये तीसरे वेक्टर को। यानी तीसरा वेक्टर 1 2 वेक्टर के प्लेन में नहीं है, उससे किसी एंगल पे झुका हुआ है, तो तीसरे वेक्टर का रिजोल्यूशन करेंगे ना, तो उसका एक कंपोनेंट, ये मान लीजिए रिजल्टेंट है, तो उसका उल्टा आर डैश है, तो उसका कंपोनेंट इस रिजल्टेंट के उल्टा तो आ जाएगा, लेकिन एक और कंपोनेंट आ जाएगा ये 3 का, जो कि वो आर डैश पे परपेंडिकुलर आ जाएगा, आर डैश पे परपेंडिकुलर। तो एक फोर्थ वेक्टर भी मुझे लेना पड़ेगा, जो कि फोर्थ वेक्टर क्या कर दे, फोर्थ वेक्टर का रिजोल्यूशन करें तो एक ऐसे आ जाए जो कि इसको कैंसिल करने का काम करेगा, और दूसरा इसका रिजोल्यूशन इधर आ जाए, और दो वेक्टर का रिजोल्यूशन, तो दो वेक्टर का रिजोल्यूशन किसका किसका, तो इस 3 वाले का और 4 वाले का। तो 3 वाले का रिजोल्यूशन करेंगे तो एक आर के अपोजिट आएगा, आर के अपोजिट, और दूसरा 3 के परपेंडिकुलर आ जाएगा। और 4 का रिजोल्यूशन करेंगे तो 4 का रिजोल्यूशन भी आर के अपोजिट एक आएगा, और एक आर पे परपेंडिकुलर आएगा। तो ये कंपोनेंट यानी 4 का साइन थीटा वाला कंपोनेंट और 3 का साइन थीटा वाला कंपोनेंट आपस में कैंसिल करेगा, और ये 4 और 3 का जो कंपोनेंट है इधर वाला कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, वो इस रिजल्टेंट को कैंसिल कर देगा। तो मिनिमम 4 वेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी डिफरेंट प्लेन में टू मेक नेट फोर्स 0।